अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे एक न्यू लेक्चर के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हमारा वो गैसेस एक्सचेंज में से है। और वो हमारा आज दूसरे लेक्चर का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सरफेस। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम रेस्पिरेशन का और वेंटिलेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके थे और उसके नोट्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख के वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस का, तो ये बात तो अब आपको क्लियर है कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है वो लंग्स की मदद से होता है। लेकिन लंग्स के पास भी एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस स्पेसिफिकली कह रहे हैं, लेकिन उसका एक नाम होता है। उसका नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम होता है हमारे पास अल्व्यूलाई होता है। जो अल्व्यूलाई होती है बच्चों, एक सेक लाइक पाउच होता है। क्या आता है बच्चों? ये अल्व्यूलाई क्या होती है हमारे पास? सेक लाइक पाउच होता है जो कि वस्कुलराइज्ड होता है। वस्कुलराइज से मुराद ये है कि इसके इर्द गिर्द खून की बहुत बड़ी तादाद सर्कुलेट कर रही होती है। और जब खून की बहुत बड़ी तादाद इसकी इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रही हो, क्यों सर्कुलेट कर रही है? ताकि गैसेस एक्सचेंज ईजीली हो जाए। गैसेस एक्सचेंज कौन सी हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाए। जो हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में चले जाए, और जो ब्लड से एज अ बाय प्रोडक्ट जो उसने रेस्पिरेशन परफॉर्म की है टिश्यूज़ ने, उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं, इन्हें एक्सहेल करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एक्सक्रीट नहीं, एक्सहेल करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस जो करवाता है ये एक फंक्शनल यूनिट करवाता है जिसको हम अल्व्यूलाई कहते हैं। और अल्व्यूलाई हमारे पास क्या होती है बच्चों? एक रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। तो आज हम रेस्पिरेटरी सरफेस को एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और जिसको मैं आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है उसको भी मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊंगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस, तो इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? कि द रेस्पिरेटरी सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विथ इट्स एनवायरनमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। और वो रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास क्या होती है? ह्यूमंस के पास या हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स के अंदर हमारे पास वो क्या होती हैं? अल्व्यूलाई होती हैं। तो बच्चों, अल्व्यूलाई कैसे होती है? हमारे पास एक ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से ब्रांचेस बनती है, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनती है, ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए और फर्दर ब्रांचिंग आती है, जिसके नतीजे में हमारे पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ अल्व्यूलाई बनती है। अभी बिलियंस ऑफ अल्व्यूलाई होने का भी एक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है रेस्पिरेटरी सरफेस की कि भाई वो लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज साइज के अंदर पाए जाए अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितना उस ऑर्गेनिज्म का वेट है, वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंग अल्व्यूलाई की तादाद होती है। ये बात तो अब आपको क्लियर हो गई। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस या हायर एनिमल्स के अंदर क्या होती है? अल्व्यूलाई होती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, लाइक हायर एनिमल्स के बाद अर्थवॉर्म की बात करें, तो अर्थवॉर्म की जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो स्किन होती है। इस बात को आप अलग से सेपरेटली नोट कर लीजिए ताकि आपके एमसीक्यूज में काम आ जाए। तो अगर हम इसकी मोर स्पेसिफिकली एक इमेज मैंने आपके लिए बनाई है, इसको देख के समझें तो और भी ज़्यादा आसान होगा। मिसाल के तौर पे इधर मैंने एक अल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर ले लिया है। इस तस्वीर से आप देखें कि मैंने एज अ ब्रांच इसमें मैंने एक अल्व्यूलाई को लिया और एक बड़ा कर लिया मैंने इसको। जब हम बड़ा करते तो ये हमें पाउच लाइक दिख रहा है। तो इस अल्व्यूलाई में आप देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर से इधर कैपिलरीज डिज़ाइन की। क्या डिज़ाइन की? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है बच्चों? कैपिलरीज इज द माइक्रोस्कोपिक ब्लड विजल्स। माइक्रोस्कोपिक होती हैं जिसमें ब्लड विजल होती है, इसमें से डिफ्यूजन इजीली हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं। अब इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट भी इधर आप समझ लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें डीऑक्सीजनेटेड उसमें कम होगी किसकी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजनेटेड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्चुअली होती ही नहीं है। तो डीऑक्सीजनेटेड का जो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉरी, ऑक्सीजनेटेड को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं हमेशा डायग्राम के अंदर। और डीऑक्सीजनेटेड जब भी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो उसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तब आपको इमेज समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो अब इधर आप देखें कि मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया इसका अल्विलाई को, उसको अब उसको भी हमने जूम करा। जब हमने उसको जूम करा तो हमें दिख रहा है कि कैपिलरी जिसने किसको सराउंड किया हुआ है? एक अल्विलाई को किया हुआ है। अब ये अल्विलाई पे आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आके कहाँ से डिफ्यूज़ हो रही है बच्चों? कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो रही है। कौन सी कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो रही है? जो आपकी ब्लड लेके जाएगी, टिश्यूज अलग लेके जाएगी। अब ये ऑक्सीजन आके डिफ्यूज़ होगा किसके अंदर? कैपिलरी के अंदर। और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो एक्चुअली जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, यानी कि रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनी? ऑक्सीजन बनी। उसको वापस अल्विलाई के ज़रिए डिफ्यूज़ करके क्या कर दिया जाता है? एक्सहेल कर दिया जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे कि एयर इज़ इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल। तो ये प्रोसेस अब आपका
क्लियर हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करते हैं तो अब हमें इधर कैरेक्टरिस्टिक समझना भी ज़रूरी है। जो प्रोसेस हो रहा है जिसके नतीजे में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है और फिर वो क्या हो रही है, इनहेल्ड आउट हो रही है। तो बच्चों एक्सहेल हो रही है एक्चुअली, और उसी प्रोसेस के तरीके से ऑक्सीजन आ रही है और वो क्या हो रही है बच्चों, इनहेल्ड हो रही है और वो फिर डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड के अंदर और फिर वो ब्लड सप्लाई और टिश्यू के अंदर। तो बच्चों इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो पूरा प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो क्या होता है कि जब भी अगर हमें किसी भी गैस की डिफ्यूजन करवानी है तो भाई आपने दो चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए जहाँ से हम उसको डिफ्यूज़ करा रहे हैं, थिन होनी चाहिए। थिन कितनी होगी मैं आपको बताता हूँ नीचे। थिन होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है बच्चों, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, थिन हो वो मॉइस्ट हो ताकि कोलेप्स ना करे, आपस के अंदर ज्वाइंट ना हो जाए। जब ज्वाइंट होगी तो क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगी, वो प्रोसेस कर ही नहीं पाएगी। ये बिल हो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इधर डिस्टेंस कम है, थिन है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट किसे कि इधर एक सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट बच्चों एक फ्लूइड होता है जो एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल के ऊपर पाया जाता है। ये सर्फेक्टेंट बच्चों क्या करता है, जो मॉइस्ट जो हमारे पास आती है, मॉइस्ट जो हमारे पास बच्चों आती है, ये आती किसकी मदद से, सर्फेक्टेंट की मदद से आती है। और ये सर्फेक्टेंट बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक लिपिड लाइपोप्रोटीन होता है। सॉरी क्या होता है, लाइपोप्रोटीन होता है। लाइपोप्रोटीन होता है। जो लाइपोप्रोटीन होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। जब फ्रिक्शन कम रहेगा तो ईजीली जो हमारे पास जो परमिएबिलिटी है गैसेस की वो होती रहेगी। तो आपने ज़रा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्ट प्रोवाइड करता है किसको, अल्वियोलाई को, ताकि ईजिली हमारा ये जो काम है होता रहे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके अलावा अगर हम मोर डीपली जाएँ तो हमारे पास कैरेक्टर्स ऑफ सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम मोर डिटेल के अंदर हम जाएंगे कि एक्चुअली काम होता कैसे। तो यहाँ तक अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल में। हम एक और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर। जो हमारे पास अब अगला टॉपिक आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस आएगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।